आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें लास्ट ईयर के पेपर सोल्व कर रहे हैं जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 27 नवंबर 2025 का शिफ्ट 3 का पेपर। इससे पहले 2 सेट है वो कंप्लीट करवा चुका हूं। कैसे आपको एग्जाम में करना है, कैसे आपको अप्रोच लगानी है, वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। बहुत कम टाइम आपके पास में बचा है तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करना नहीं है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करिए हर एक सब्जेक्ट का, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दीजिए और इंप्रूवमेंट कीजिए एनालिसिस करके कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को आप कवर करिए। ठीक है, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उस चैप्टर को क्लियर करिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट मॉक दे दीजिए। तो उसमें कोई गलती मत करना वो चीज़। ठीक है, ऐसे ही इंप्रूवमेंट करोगे तो धीरे धीरे नंबर्स आपके बढ़ते ही रहेंगे। एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या इतनी है, इनका टोटल मूल्य है वो इतना है। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो बस ये सिंपल सा सवाल है, बेसिक से कर सकते हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं तो एक अक्स बोल लेता हूँ, दूसरा वाई बोल लेता हूँ कि 5 रुपए के सिक्के ये हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, तो इतना अमाउंट हो जाएगा। 5 रुपए वाले सिक्के का इतना हो गया और 10 रुपए वाले का इतना हो गया। इनका सम है वो होना चाहिए आपके पास में 855 रुपए, इतने रुपए होना चाहिए। और अक्स प्लस वाई है, दोनों का सम कितना दे रखा है, दोनों सिक्कों की संख्या है वो 118 दे रखी, 118 दे रखी है। इन दो इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे पहले एक्स प्लस वाई इसको सोल्व कर लेते हैं पहली इक्वेशन को। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 1 5 7 35 और 1 5 1 5, और एक्स प्लस वाई है ये आपको दे रखा है 118 दे रखा है। ठीक, बस यहाँ पे क्या निकालना है हमें, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 3 11, 6 बचेगा तो 5 हो गया, तो 53 आ गए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 118 सम है इसका, तो ये आ गया हमारे पास में 5 और 6 5 11, यानी 65 हमारे पास में क्या होगी, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी, तो 65 होगी हमारे पास में। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है वो एक टीवी की कीमत से 40% कम है। ये सवाल है 2 शिफ्टों से लगातार आ रहे हैं। 40% कम है का मतलब क्या है कि अगर ये 5 रुपए है तो 2 रुपए कम होगा यानी 3 रुपए होगा। ठीक है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत है वो 80% बढ़ जाती है, इसकी कीमत है वो 80% बढ़ जाती है, और इसकी कीमत है वो 22% कम हो जाती है, इसकी कीमत 22% कम हो जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीनों और 6 टीवी का कुल कीमत है वो कितने प्रतिशत चेंज होगा, तो 7 वॉशिंग मशीन है और 6 टीवी है। ऐसे कर दो, रेशियो से ही करेंगे इसको, बेसिक से नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब रेशियो हो गया। 3 से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए अपोजिट साइड में, तो ये बन गया हमारे पास में 7 अनुपात, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 अनुपात 10 में बांट दोगे। इसको किस में बांट करना है, 7 अनुपात 10 में बांट दीजिए। तो देखो यहाँ पे 80 बढ़ गया तो 7 इंटू 80 कर दो, तो 7 वाटा 56 हो गया, इतना परसेंट। यहां कम हुआ है 10%, तो यहां पे 220%, और डिवाइडेड बाई टोटल के नीचे टोटल करोगे 7 और यानी 5 दूनी 10 यानी 17, इतना परसेंट है हमारे पास में चेंज आ जाएगा। तो 560 में से 220 घटाओगे तो ये तो हो गया हमारे पास में 40। ठीक है, और 340 डिवाइडेड बाई 17 यानी 7 दूना 34, 20% है। प्लस में आया है तो बढ़ेगा, और अगर माइनस में आएगा तो डिक्रीज होगा, तो 20% है वो इंक्रीज होगा। प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। सम संख्या ही बोला गया, प्राकृत बोला गया यानी एक से ज्यादा वाले, जीरो नहीं लेना है आपको। ठीक है, अगर ये बोला गया होता, ये प्राकृत संख्या नहीं दी गई होती तो हम जीरो से स्टार्ट करते। यहां बोला गया प्राकृत संख्या ही बोली गई है तो एक से बाद वाली लेनी है, जीरो नहीं लेना है। तो पहली संख्या क्या होगी, 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, इस तरीके से चलते चलते आपसे बोला गया है 50। तो 50 वाली संख्या कौन सी होगी, 50 का डबल यानी यहाँ पे 100 होगी। और एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो एवरेज जो होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 2 + 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 102 हो गया, 102 का आधा कितना हो गया, 51 आ गया सवाल का आंसर। यदि 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है वो 293 रुपए में बेच दी जाए तो कितनी छूट परसेंट है। तो देखो 485 रुपए की चीज थी और आपने इसको बेच दिया 293 रुपए में, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया यहाँ पे, आप बोलोगे 2 और 9 और 9 18, 3 बच गया, 192 रुपए का डिस्काउंट दे दिया 485 रुपए पर, इंटू 100 कर दो। कुछ कट रहे हैं तो काट दो, यहाँ पे यहाँ 5 से कट रहे हैं तो 5 नाम 45 और 3 बचेगा, 5 7 35, ये 20 बार चला गया। 997 है, देखो 97 का 9 दूनी 18, तो ये यहाँ पर अगर ये 2 से ये पूरा पूरा कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 194 होता तो पूरा पूरा 2 बार कट जाता। ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, 2 से थोड़ा सा कम आएगा, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 40 से थोड़ा सा कम आएगा, 40 से नजदीक आएगा और 40 से कम आएगा। 40 से कम वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है 39.59। पूरा एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना है इस कैलकुलेशन में, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता तो फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, टाइम लग जाता। यहाँ पे 15 से 20 सेकंड तो कैलकुलेशन करने में ही सोल्व कर देते, फिर टाइम वेस्ट होता आपका। तो आपको रफली कैलकुलेशन करना है और ऑप्शंस को देखना है।
इस टाइप के सवाल में हमेशा बोर्ड मास रूल लगाते हैं, प्लस माइनस को एज इट इज रख दिया करो, बाकी को सोल्व कर दिया करो। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, ठीक है, तो इसको एज इट इज रखो, बाकी का सोल्व करो। तो इससे पहले वाला सोल्व कर दो, 4 6 24 1/6 कर दो, ये सोल्व हो गया, प्लस का साइन आ गया। फिर देखो यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस का साइन आ गया, प्लस और माइनस को छोड़ना है, बाकी को सोल्व करना है। यहाँ करोगे 9 चौक 36 यानी 0.4 आ गया क्या, और माइनस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे, यहाँ डिफरेंस करोगे तो ये आ गया आपके पास है माइनस का 0.5 आ गया, ठीक है। माइनस का 1/2 हो गया, ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 है तो 1/2 लिखा हुआ है, ये 1/15 लिखा हुआ है माइनस का। अगर मुझे सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 - 15 डिवाइडेड बाई 30 होगा, यानी ये माइनस का 13/30 होगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 13/30 हो गया, ये आ गया क्या हमारे पास में। और अगर इसको सोल्व करना है तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं पहले। तो यहां पे अगर बेस समान बना दे तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो 13 और 5 18, 18/30 तो ये हो गया, और प्लस 0.4 और जोड़ना इसमें, तो 3 6 18, और यहां पे 0.6 आ गया, 0.6 प्लस 0.4 है वो कितना आ गया आपके पास में, 1 हो गया क्या। तो इसका आंसर है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 11 व्यक्ति हैं, 19 दिनों में 59 फीट गिरा है, कुआं खोद सकती हैं, कितने व्यक्ति हैं, वो 2 दिनों में 111। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, और ऐसे सवाल है बहुत रिपीट होते हैं। बस इसमें क्या करते हैं भाई, 11 व्यक्ति हैं जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग करो। 11 व्यक्ति हैं, 19 दिनों में इतना काम करते हैं, लेकिन काम हमें दे रखा है तो इसके नीचे लिख दो 59, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें बोला गया है कि कितने व्यक्ति, तो मुझे नहीं निकाल पता, तो अक्स मान लेता हूं इतने व्यक्ति हैं, वो 2 दिनों में इतना काम करते हैं, ये काम हमें दे रखा है 118। बस इसको बराबर कर दो, सोल्व कर दो। यहां से सोल्व करेंगे, यहां से 59 से देखो 2 बार चला गया, 2 से कट गया, और 19 × 11 करोगे तो 1902, तो ये आ जाएगा आपके पास में अक्स का, ठीक है। अक्स की वैल्यू है 209 आ जाएगी सवाल का आंसर। 267 मीटर और 153 मीटर है वो लंबी 2 ट्रेनें वो समान दिशा में 162 किलोमीटर/आवर और 36 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। कंसेप्ट है वो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। क्या करता है, यहाँ पे इन दोनों का सम करना है, डिस्टेंस का सम कितना है इनकी लेंथ का। तो ये बन गया हमारे पास में 7 और 3 10 का 0, हासिल 1 चला गया, 6 6 12, हासिल 1 चला गया, 2 और 2 4 हो गया, 420 टोटल हो गए हमारे पास में लेंथ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करोगे, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो डिफरेंस कर दो, 162 में से 36 घटा दोगे तो 6 और 6 12, 5 बचेगा, 3 और 2 5 हो गया, 126 हो गया। लेकिन ये किलोमीटर/आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 पंजे 90, 18 6 108 और 18 7 126, 7 से करोगे 7 6 42, 60 डिवाइडेड 5 आ गया, यानी 12 सेकंड है वो इस सवाल को आंसर हो जाएगा आपका। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु है वो 24 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह का औसत है वो 25 वर्ष हो जाता है। तो बताइए शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे 51 + 25 होगी, ठीक है, तो 76 होगी। 76 आ गया सवाल का आंसर। कैसे आया, ये हमेशा जैसे ही सवाल दिख जाए ना एवरेज के सवाल को, इसमें बांटने वाला तरीका लगा दिएगा। तो ऐसे पढ़ लिया करो भाई, 51 लड़के हैं, सबके पास में 24 रुपए हैं। जब टीचर आया तो सबके पास में 25 रुपए हो गए। कैसे हो गए, तो टीचर ने क्या किया, उन 51 बच्चों को सबको 1 रुपए दे दिया। तो 51 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया, खुद 25 रुपए तो लेके आया था। तो 51 + 25 को जोड़ोगे यानी 76 रुपए हैं वो लेके आया है। ऐसे एवरेज के सवाल को करते हैं बिना पेन लगाए, नहीं तो बेसिक से करोगे तो 1 मिनट लगेगा इसमें। फिर से देखो वही सेम सवाल है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस पूरा ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को भी सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ अंदर और ब्रैकेट आ गया, तो इसको सोल्व कर लो। 3 और 2 5, 5 × 6 करोगे 30 आ गया, 5 6 30 हो गया, ब्रैकेट सोल्व हो गया। फिर देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस से पहले वाला सोल्व कर दो, 72 डिवाइडेड बाई 30 कर दोगे, 72/30 और प्लस का साइन आ गया। फिर देखो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया और -8 आ गया, ये ब्रैकेट पूरा हो गया क्या। और इंटू 5 करना है और डिवाइडेड बाय 97 दे रखा है। इसको सोल्व करोगे यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। और 25 में से 8 कम कर दोगे तो ये हमारे पास में हो गया 17, ठीक है। और 17 और 2.4 जोड़ दोगे तो 17 और 2 19, 19.4 × 5 डिवाइडेड बाय 97 करोगे। और 19.4 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 97 डिवाइडेड बाई 97 ही आ गया। तो सवाल का आंसर हो गया 1, ये आ गया आपका आंसर। 3 पुरुष हैं, किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में अगर पूरा कराना है। तो 3 आदमी हैं वो 20 दिनों में काम को करते हैं, इस काम को किससे करवाना है, 2 दिन में कंप्लीट करवाना है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 30 आ गया इस सवाल का आंसर। एक गोले का आयतन है, एक अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है वो 28:3 है। एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3,
ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये जो रेशियो दे रखा है ये 28 डिवाइडेड बाई 3 दे रखा है, यही तो दे रखा। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्या हैं बराबर बराबर हैं, आर आर ही हैं, तो गोले का आयतन बताना है, ये वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, आर बचेगा, ठीक है, और 4/9 हो गया, एक 3 से ये 3 भी चला गया, तो 4/3 28 इंटू 4 7 28 7 या 21। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई, रेडियस आ गई 21। अब हमसे पूछा गया है इसका वॉल्यूम बता दीजिए गोले का, तो 4/3 पाई मैं कर देता हूं आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे लिख देता हूं। और मैंने आपको टेबल बताई है, ठीक है, एसएससी वाली सीरीज में। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो मैं वापस से बता देता हूं। अगर आर रेडियस है वो 7 14 21 28 35, अगर 7 के मल्टीपल में चल रही है तो एरिया है वो ये याद ही कर लो, 154 616 1386 24 64 और 38 50। ये देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए कि यहां पर अगर 21 होगा तो इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है वो 1386 होगी। तो देखो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 21 है, तो इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मुझे याद है, तो 1386 पुट कर देंगे, तो 4/3 इंटू 1386। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस है एक बार और, 3 से काटोगे 7 या 21, 7 चौक 28, 28 को मल्टीप्लाई करना है 86 से। तो यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो आप ऐसे, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट तो सेम आएगा, तो फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं 4 से कर देता हूं पहले, 6 चौका 24 2, 8 चौक 32 और 2 34, 2 34 यानी 3 और 4 तिया 12 और 3 15, एक चला जाएगा, 4 1 5 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 और 2 30, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, लास्ट में है ये 808 आएगा, लास्ट में 808 है, ये डी ऑप्शन में आ रहा है। करेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे, पूरा सोल्व नहीं करना है आपको, पूरा सोल्व करोगे इसमें 5 सेकंड और जाएंगे, तो वो 5 सेकंड ही आपको बचाने हैं। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया और 46,600 रुपए का निवेश किया है, और वर्ष के अंत में 7500 रुपए का टोटल लाभ हुआ, जिसमें से अनमोल का जो हिस्सा है वो 2700 रुपए है। देखो अनमोल है, ये 2700 रुपए से प्रॉफिट मिला है, और जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, उल्टा भी बोल सकते हैं। अनमोल है और एक है आयुषी, आयुषी है, ठीक है। तो अगर 2700 रुपए का इसको ब्याज मिला है तो आयुषी को कितना मिलेगा? इसमें से 2700 घटा दो तो मैं 2500 और फिर 200 और घटा दूंगा, तो 2500 घटाएंगे तो 5000, 5000 में से 200 और घटा देंगे यानी 4800 रुपए। तो ये हो गया हमारे पास में प्रॉफिट का, तो वही इन्वेस्टमेंट का होगा, 2 0 से 0 0 और 3 से काट दो, 3 नाम 27 और 3 6 18, 9:16 में बांट देंगे। और यहां हमें दे रखा है टोटल है वो 46,600 रुपए मिले हैं, 46,600 रुपए हैं इन्वेस्ट के लिए। तो टोटल के नीचे टोटल, तो यहां पे 25, और किसका चाहिए हमें? अनमोल का चाहिए, यानी 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए। यहां 9:16 है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो कि जो ऑप्शन है वो 9 से डिविजिबल होगा, वो अपना आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन किसी ऑप्शन में अगर 2 आ गए तो फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा पूरा सोल्व कर लेते हैं। तो 25 चौक 100 हो गया, और 4 से करोगे 6 चौका 24 और 2, 6 चौका 24 और 2 26, 2 4 चौक 16 और 2 18 इंटू 9 करोगे, 9 चौक 36 और 3, 9 6 54, 54 और 3 57, लास्ट में 76 आना चाहिए, लास्ट में 76 आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। आगे आगे सोल्व करना ही, या तो यूनिट डिजिट चेक कर लो या फिर लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। यूनिट डिजिट चेक किया तो एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर हो गया। टाइम आपको बचाना है इसी तरीके से। यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात क्या होता है? b²/a, यानी 24 का स्क्वायर करोगे, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 32, ये तृतीय अनुपात होता है। यही एक्स की वैल्यू पूछी गई है। 4 से काटोगे, 4 इंटू 32, 4 6 24, या 8 से काट देते ना पूरा, 8 या 24 और 8 चौके 32, 4 से काटोगे, 4 6 24, 36 18 है, वो यहाँ पे इसका तृतीय अनुपात हो गया। ए बी से एक काम को 3 8 24 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ काम को, उसी काम का 3 गुना करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो देखो डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 इंटू 24, 8 या 24 और 6 चौका 24, ठीक है, 24 से कम 24, ये एफिशिएंसी होगी। तो टाइम कितना लगेगा? 24 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी, इतना ही तो टाइम लगेगा हमारे पास में। तो 24 डिवाइडेड बाई 8 और 9 9 3 12 12 दूना 24, तो 2 दिन लगेंगे। लेकिन इस तरीके के कितने काम है हमारे पास में? 3 गुना काम करवाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 दिन लगेंगे, यहाँ पे 6 दिन लगेंगे।
एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, उसका एक्सपेंडिचर है वो 440 है, तो बताइए आय कितनी है। तो अगर 60% बचाता है तो 40% खर्च करता है। 40% की वैल्यू 440 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई क्या। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1100 हो गई क्या। तो 100% की वैल्यू है वो 1100 हो गई। ऐसे कुछ सवालों को आपको माइंड में भी करना पड़ेगा। जितना कम लिखोगे, जितना आप माइंड में ही करोगे, उतना ही टाइम कम बचेगा और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहेगी। इसको सोल्व करना है यहां पर। तो देखो ये चीज क्या दे रखी है, अगर मैं अक्स से डिवाइड कर दूं तो अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स से ये 2 दे रखा है। जब भी ये कंडीशन होती है तो अक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अक्स की जगह 1 पुट कर दो, तो यहां 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। एक त्रिभुज पी एम एन में, एक त्रिभुज है हमारे पास में पी एम एन, इसमें बोला गया है कि पी है वो 76 डिग्री है और एम और एन के बाह्य कोण समद्वि भाजक हैं वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एम ओ एन। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं और बाह्य कौन समद्वि भाजक हैं ये यहां पर ओ पर मिलते हैं और ये वाला एंगल पूछा गया, तो ध्यान रखना ये जो एंगल होता है ये होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। और थीटा कौन सा, ये वाला ऊपर वाला। तो बस इसको सोल्व कर दो, तो 90 में से इसका आधा कम कर दो तो माइनस 76 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। 90 में से 38 घटाना है, 38 और 2 40 और 52, तो 52 डिग्री है वो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट सारे पता होना चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू ये है, तो बताइए साइन थीटा क्या होगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो 12/13 होगा। पुट कर दो यहाँ पे 1 माइनस 12/13 और 1 प्लस 12/13 और इसका रूट करना है। ऊपर सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 1/13 और नीचे सोल्व करोगे तो 25/13। इस 13 से तो 13 कट गया, 1/25 ही बना। 1/25 का रूट करोगे तो वो कितना आएगा, 1/5 आएगा क्या। 1/5 है, नहीं पलट के ये हो गया हमारे पास में 1/13 और ये जो पलट के ऊपर जाएगा तो ये बन गया 13/12 24 और 25। ये बन रहा है हमारे पास में, 13 से 13 चला जाएगा और 1/5 आ रहा है यहाँ पे। इस सवाल का आंसर 1/5 आ रहा है। एक बार वापस से चेक कर सकते हो, मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1/5 आ रहा है। कोस थीटा की वैल्यू है 5/13 है, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू है वो 12/13 ही होगी। और 1 माइनस 12/13 करोगे यहां आएगा 1/13 और डिवाइडेड बाई 1/13 आएगा ऊपर दो और नीचे आएगा हमारे पास में 25 डिवाइडेड बाई 13। यहां तो ऑप्शन में फिर देख लीजिए, यहां पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1/5 आ रहा है। अगर कोई गलती कर रहा हूं तो कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि यहां पे तो मेरे हिसाब से तो 1/5 ही आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा आपको। क्योंकि यहां पे देखो माइनस है तो ये होके 1/13 ही बनेगा। नीचे करोगे तो 25/13 होगा, 13 से 13 चला जाएगा, 1/25 ही आ रहा है। अगर ऐसे सोल्व नहीं करना चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ऊपर नीचे में 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन आ जाएगा और नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा कोस। तो 1 माइनस 12/13 डिवाइडेड बाई 5/13 करोगे तो 1/13 डिवाइडेड बाई 5/13, ये भी यहां से 1/5 आ रहा है। तो इसका आंसर हो 1/5 ही आएगा, 1/5 ही आएगा। अगर कुछ गलती हो तो कमेंट कर देना। 6500 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है वो बता दीजिए। तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ 20% दे रखा है तो डायरेक्ट तरीका लगा, तो 20% का मतलब 1/5। 5 रुपए की चीज है वो 6 रुपए हो जाएगी, 2 साल के लिए बोला है तो स्क्वायर कर दो। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो आ गया वो 25 से 36 का आ गया। इस 25 यूनिट की वैल्यू है ये आपको दे रखी है 6500 और आपसे ये अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ऐसे, भाई 6500 है, ये 25 यूनिट की वैल्यू है और 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये अमाउंट होगा। 25 चौक 100 और 4 से कर दोगे, यहां पे 65 इंटू 4 करोगे या फिर वैसे कर दो कैलकुलेशन, यहां पे यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 0 लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 9360 वाले में। ठीक है, इसी में आएगा, एक ही ऑप्शन है तो यही अपना आंसर होगा फिर 9360। कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस ऑप्शन पे देखना है एक बार। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं हैं वो ये हैं, सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब की ऊंचाई बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है।
इस सवाल में आपसे हमेशा यहाँ पे क्या पूछा गया, हाइट पूछी गई है। और ये देखो यहाँ पे 42 34 20 है ना, तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट होता तो बहुत ईजी हो जाता, फॉर्मूला वगैरह लगा देते, लेकिन यहाँ पे स्केल एंड ट्राइंगल है। तो इसके लिए अगर आपको हाई एल्टीट्यूड बोल दिया जाए, चाहे हाइट बोल दिया जाए, चाहे लंब बोल दिया जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर ये निकालना है तो एरिया बराबर करते हैं अपन, हमेशा एरिया बराबर करते हैं। एरिया बराबर करेंगे कैसे, एक तो लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला, तो एस एस माइनस ए वाला, तो एस तो क्या होगा, सभी को जोड़ो यहाँ पे, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो यहां पे बन गया, क्या हो गया, छियानवे हो गया, 96 डिवाइडेड बाई 2, ये तो एस की वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 48 आ गई। तो यहां कर दोगे 48, एस एस माइनस ए करोगे तो ए 6 बच जाएगा, 34 घटाओगे 48 में से तो 4 यानी 14 बच जाएगा, और 20 घटाओगे तो 28 बच जाएगा। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, किसके संगत निकालना है, सबसे लंबी भुजा के संगत, तो नीचे वाली लंबी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 42 है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई तो हमें निकालनी है, तो ये एच मुझे निकालना है बस, यहां से हमारे पास में है ये हाइट आएगी। अब देखो सोल्व करेंगे, यहां पर इसमें 7 लिखा हुआ है, इसमें 7 लिखा हुआ है, या 14 ही कर लो बाहर निकाल के, 14 आ जाएगा, और यहां बच जाएगा कितना, तो ये 14 बाहर आ गया, 2 रह गया यहाँ पे। ठीक है, और यहां पे देखोगे 16 × 48 है, तो 4 आ गया बाहर, 16 का 4 तो बाहर आ गया, 3 बचा, 6 × 18, 18 दूना 36, तो यानी 6 बच गया, इज इक्वल टू 1/2 यानी 21 हो गया इधर, इंटू एच आ गया। ठीक है, सोल्व कर दो, 21 से काटोगे 7 से काटोगे 7 दूनी 14, और 3 से काट दोगे 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 21 से कट गया, तो ये आ गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एच की वैल्यू है ये आ गई 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से करोगे, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस तरीके के सवाल अगर आ जाए तो ये कंसेप्ट लगाओगे आप। 4 बच्चे हैं आई जे के एल, इनका जो एवरेज है वो 9 साल है, और आई जे एल एम के हटा दिया, एम जोड़ दिया, इनका जो एवरेज है वो 12 वर्ष है, के की आयु 5 वर्ष है, तो बताइए एम की आयु कितनी है। देखो आई जे के और एल, इन सब का एवरेज कितना है, 9 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 9 चौक 36 हो जाएगा, इनका सब 936 हो जाएगा। यहां के की वैल्यू कितनी देर की है, 5, तो आई प्लस जे प्लस एल का मान कितना हो जाएगा, अगर के की वैल्यू घटा देंगे तो 31 हो जाएगा। और यहां बोला गया है कि आई प्लस जे प्लस एल प्लस एम है 12 है, तो 12 और 3 और 4 है, 12 चौक 48 हो गया सम। इसमें देखो आई जे एल की वैल्यू 31 है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 में से 31 घटा दो, तो ये बच गया आपके पास में 17, तो एम की वैल्यू है वो कितनी होगी, 17 साल होगी। एक वस्तु को 29% की छूट पे बेचने के बाद लाभ है वो प्रतिशत 4%, और मैंने बोला ये कंसेप्ट 100% आएगा आपके एग्जाम में, अगर ये चीज बोल दे, ये सवाल फिक्स है आएगा, ये बोल दे कि इतना छूट देने के बाद में इतना प्रॉफिट कमाता है, तो सीधा सीधा ये कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, ये रेशियो बताता है। 100 माइनस डिस्काउंट करोगे तो 29 घटाओगे तो 31 और यानी 70 हो गया, और इसमें जोड़ोगे प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 104 आ गया। ये रेशियो होता है हमारे पास में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। तो बोला है कि वस्तु का मूल्य है वो कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा दिया गया यहां पर, तो आप बोलोगे 29 और 4, 29 और 4 ही तो होगा, तो 30 और 33, तो 33 बढ़ाया गया है 71 पर। ठीक है, और इंटू 100 कर दोगे, यही करोगे, और इसको सोल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा हमारे पास में, मैं इसको बोल देता हूं 1/71 ही बोल देते हैं, तो 7 पंजे 35, 50 से तो कम आएगा, तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन है और ऑप्शन भी नजदीक नजदीक है, डिवाइडेड बाय 71 है। अब ध्यान से सीख लेना ये तरीका, कोई भी रैंडम नंबर आ जाए उसको डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, अगर 2 डिजिट का नंबर हो तो दूसरे वाले डिजिट को काट देना, पहले से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28, कितनी बार आया, 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, बचा कितना हमारे पास में, 5 बच गया, अब यहां से 50 हो गया, भाई 5 बचा तो कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50 में नहीं देना आपको, 50 में से 4 कम करना है, 4 इंटू 1 कम करना है, तो यहां पे कितना बचेगा, 46 बचेगा। अब 46 में बाहर देना है, तो 7 6 42, 42 बचा कितना, 4 बच गया। ठीक है, तो ये 40 हो गया। अब 40 में भाग नहीं देना, 40 में से 6 कम करना है, तो 40 में से 6 कम करोगे यानी 34 होगा, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ आपके पास में जो आंसर आएगा वो 46 पॉइंट समथिंग आएगा। 34 में और भाग देना चाहो तो कर सकते हो, 7 चौक 28, तो 4 बार और चला जाएगा, तो
46.4% है वो इस सवाल का आंसर होना चाहिए, 46.4% है वो आ गया। तो ऐसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, इसे डिवाइड करना हो तो ये तरीका लगा देना, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। 84 किलोमीटर पर ओवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी है, वो पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरीके से पार कर लेती है। तो यहां पर पी की लंबाई नहीं दे रही, तो पी की लंबाई निकालते हैं। तो पी की लंबाई ये मान लेते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है 447, तो लंबाई हो गई। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, और सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस होगा। 84 में से 54 घटा दोगे तो 30, लेकिन ये किलोमीटर पर ओवर में है तो 5/18 मीटर पर सेकंड में, और यहां पे कितना टाइम लगता है 4.5 मिनट लग रहा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके। यहां से हमारे पास में पी की लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ कितनी है सोल्व कर दो। यहां से 0 से तो पॉइंट हट जाएगा, 9 से काटोगे 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 3 बार चला गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 इंटू 5 कर दो 25, या ऐसे कर दो 55 25, 25 तिया 75, 75 तिया 7 तिया 21 यानी 225, 2250 हो जाएगा। इसमें से 446 घटा दो तो पी की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो 3 हो गया, यहां 4 बचेगा तो 0 आ जाएगा, और 4 घटाओगे तो 18 आ गया। 1803 मीटर है वो हमारे पास में पी वाली ट्रेन की लंबाई है। अब आगे क्या पूछा गया है कि रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, एक सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो पी हमने निकाले, उसकी लेंथ निकाल लिया, तो एक सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ये बोला गया कि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, और दोनों की यहाँ पे देखो ये आगे स्पीड है, पी वाले की स्पीड इतनी थी, तो यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पे दूसरे वाली ट्रेन की डिस्टेंस है ये है, और इसकी कितनी है 1803 है। तो ये जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1803 में आप जोड़ दो 287 और डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड करना है, दोनों को जोड़ दो, 87 और 84 को जोड़ोगे 8 दूनी 16, 160 तो 1 हो गया, 170 171 हो गया। ये किलोमीटर पर ओवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां पे सोल्व कर दीजिए, ऊपर तो बन जाएगा हमारे पास में कितना 18 यानी 2090 हो गया, ठीक है। यही होगा 18 से 2000 और 2090 हो गया, और 18 पंजे 90, 18 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 171 है। इसकी स्पीड है पी की विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से और 84 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से ये चलता है। तो ये 9 से कट रहा है ना, यहाँ पे 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 9 नाम 81, 19 बार चला गया। तो ये आ गया 19 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2 है, पलट के ऊपर चला जाएगा। 19 से काटोगे एक बार चला गया, 19 एकम 19 110 बार हो गया, और यहां सोल्व करोगे तो ये आ गया हमारे पास में 11 दूना 22, 22 दूना 44, तो 44 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। 44 सेकंड लगेंगे, 44 सेकंड, ए ऑप्शन आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लेवल से तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। उसमें तो बहुत इजी सवाल थे। मोहन एक घड़ी है वो 460 रुपए में खरीदता है, 483 रुपए में बेच देता है, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट में बेचा इसने, 23 रुपए ज्यादा में बेचा है 46 रुपए की चीज को, दोस्त 460 की चीज। 23 दूना 46, 1/20, 1/20 का मतलब क्या होता है 5% होता है। 2/60 का कितना परसेंट है, वो 1/20 है। इसको उल्टा ही बोल सकते हो कि 1/20 है वो यहाँ पे 2/60 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/60 का कितना परसेंट, तो x% मान के वैसे करोगे तो 1/20 है, ये 2/60 का कितना परसेंट है ये निकाल दो बस। सोल्व कर दोगे, पलट के ऊपर चला गया, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2 होगा, इंटू 100, ऐसे सोल्व कर दो। 20 या 60, 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब क्या होता है 150% होता है, तो ये सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके से पेपर्स के जितने भी सवाल पूछे गए, ये अप्रोच आप लगाओगे तो आप इजीली इन सवालों को पूरी बढ़िया एक्यूरेसी से कर पाओगे, ठीक है। आपको केवल और केवल अप्रोच चेंज करनी है। अप्रोच अगर सही से लगाओगे तो कैलकुलेशन भी नहीं आएगी, और आपका कम टाइम में बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में पेपर है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से है, जब तक आपका एग्जाम होगा 20 दिन है, तो 20 दिन में मैं आपको 20 सेट कंप्लीट करवा रहा हूं, जिसमें से 2 सेट तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा सेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले है वो आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। यहाँ पे बस एक बार पूरा कंप्लीट देखना, और ये जिस तरीके में समझा रहा हूँ वो मॉक टेस्ट में आपको अप्लाई करना है।
इनके पीडीएफ हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, वहां जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।